नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है महाराज का जोर। कल जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित किए वर्चुअल रैली के माध्यम से, तो उनके सामने जो दिखाई दिया, उनकी बातों से जो समझ आया, उससे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी महाराज के नाम से अपनी पहचान रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता के रूप में दिखाई देंगे। बार बार उन्होंने मंच से उनका नाम लिया और ये तक कह दिया कि आप आए हैं तो आपके फैसले का हम स्वागत करते हैं। आप आइए, आपकी हर बात को माना जाएगा, चिंता मत करिए। लेकिन मंच पर उनके साथ बैठना नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत, तमाम सारे नेता बैठे हुए दिखाई दिए। लेकिन उसके बीच में सिंधिया के नाम का जिक्र करना, क्या ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अब उपचुनाव में सिंधिया के चेहरे पर ही मैदान में होगी? सबसे बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान का हो सकता है, लेकिन जो चार्मिंग लीडर, चार्मिंग चेहरा, जिस चेहरे के नाम पर 2018 में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, अब वो चेहरा क्या बीजेपी की तरफ से दिखाई देगा? जी हां, उनकी बातों से तो ऐसा ही कुछ लगा। लेकिन इसके आप मायने भी निकालिएगा। जब लाखन सिंह एक सभा में लोगों से, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, तो उन्होंने जो कहा वो भी ये बता रहा है कि अब चंबल ग्वालियर में तो महाराज का जोर हमेशा रहा है, लेकिन उपचुनाव में महाराज का जोर कितना दिखेगा? सुनिए जरा नड्डा ने क्या कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा। यहां ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बैठे, मैं इनका स्वागत करना चाहता हूं। राजनीति में बोल्ड फैसला लेना और सही फैसले के साथ खड़ा होना, इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है, और वो जिगरा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दिखाया है, उसको बधाई देना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मजबूती भी प्रदान की है, वो राज्यसभा के सदस्य बने हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको पार्टी के अंदर यह हमेशा महसूस होगा कि आप सही जगह पर आए हैं और जिन बातों को लेकर आप आए हैं उसको अक्षरशः हम पूरा करेंगे, इस बात का भी आपको विश्वास दिलाना। चलिए, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच से विश्वास दिला रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को कि आप जिस वादे के साथ यहां आए हैं वो वादा पूरा करेंगे। स्वागत किया, सत्कार किया और बात ही बात में जो उनके इरादे हैं वो भी जता दिया कि भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका क्या होने वाली है। लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई, उसके बाद लाखन सिंह यादव जो कि पूर्व मंत्री है, उन्होंने क्या कहा अपने कार्यकर्ताओं से, सुनिएगा जरा। जिन व्यक्तियों की वजह से ये सरकार गई है, ये व्यक्ति हमारा टारगेट होना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव अगर हम हारते हैं तो आप ये दिमाग में रखना, ये चुनाव तुम्हारे और सिंधिया के बीच में एक को। सिंधिया यदि यहाँ से अगर ये सीटें जीतता है तो यहाँ फिर कांग्रेस कभी सरवाइव नहीं कर पाएगी, कांग्रेस हमेशा यहाँ पिटती रहेगी। चलिए, चिंता है, लाखन सिंह यादव जी कह रहे थे कि कांग्रेस कभी सरवाइव नहीं कर पाएगी, इसलिए। और जब चुनाव होता है तो चुनाव के पहले अपने कार्यकर्ताओं में इसी तरह का संबल देना होता है, उनको जोश भरना होता है। लेकिन ये जोश कितना काम आएगा? दो मेहमान मेरे साथ जुड़े, लेकिन सबसे पहले हमारे संवाददाता संदीप जुड़े। हल्का सा एक छोटा सा उनसे जरूर मैं जानना चाहूंगा। संदीप, दिखाई देने लगा, कल हमने देखा कि जेपी नड्डा साहब ने जमकर बात की ज्योतिरादित्य सिंधिया की, उसके बाद लाखन सिंह यादव जी को भी आप सुन रहे थे। क्या कहेंगे, एक लाइन में बताइए, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब सिंधिया की भूमिका क्या नजर आ रही? बिल्कुल, जिस तरह से कल वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया, मंच पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी आमंत्रित किया गया था और वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बात के संकेत और स्पष्ट दिए एक तरह से कि स्पष्ट संकेत की इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका, और यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के ट्रम्प कार्ड ज्योतिरादित्य सिंधिया ही रहेंगे, क्योंकि उन्हीं की बदौलत प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चौथी बार यहां पर फिर से काबिज हुई है। तो भाजपा ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी भी अब जुट गई है। जिस तरह से पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव ने अपने क्षेत्र में ग्वालियर चंबल में कहा है साफ साफ कि इस बार नहीं जीते तो भविष्य में नहीं जीतेंगे, तो इस बात में कोई शक नहीं, वो कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही हैं। लिहाजा जिस तरह से उन्होंने संबोधन दिया है तो कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं संबल और उत्साह भरने के लिए उन्होंने इस तरह का। चलिए, आप संदीप बने रहिए, मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त। विश्वास सारंग है, पूर्व मंत्री। विश्वास जी, आपका स्वागत है। साथ ही लाखन सिंह यादव खुद जुड़ रहे हैं मेरे साथ, आप दोनों का स्वागत है।
लाखन सिंह जी, आपसे पहला सवाल मैं करना चाहूंगा कि जिस तरह हम देख रहे हैं, कल जेपी नड्डा जी ने तारीफ भी की है सिंधिया जी की, और जब आप पहुंचे तो आपने भी अपनी बातों में, हालांकि ये संबल देना होता है, कार्यकर्ताओं को बल देना होता है, और यही एक बड़े नेता, आप जैसे नेताओं का काम होता है, लेकिन क्या ये माना जाए कि सिंधिया जी के कारण कहीं ना कहीं टेंशन में है कांग्रेस? निश्चित तौर पर मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूं, कांग्रेस बिल्कुल भी टेंशन में नहीं है। और जहां तक कल मैंने जो अपने कार्यकर्ता, जो हमारे मंडल और सेक्टर के कार्यकर्ताओं के साथ जब मैं बैठा था, तो उनसे जो मेरी चर्चा हो रही थी, मैंने चर्चा में उनको ये कहा था कि अभी तक ग्वालियर चंबल में यहाँ कांग्रेस, जो ओरिजिनल कांग्रेस है, वो नहीं हुआ करती थी, यहाँ सिंधिया कांग्रेस हुआ करती थी। चूंकि सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में धोखा देके इस प्रदेश और इस ग्वालियर चंबल संभाग की जनता को चले गए छोड़कर, तो आज यहाँ कांग्रेस स्वतंत्र है और अब यहाँ 80 से 85 के दशक वाली कांग्रेस शुरू हुई है। मैं ये चाहता हूं कि अभी हमारे पास जो 16 सीट में ग्वालियर चंबल में जो चुनाव हो रहा है, ये 16 सीट हमारे ग्वालियर चंबल के समूचे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए ये करो मरो वाला चुनाव है। इस चुनाव में यदि हम लोग सरवाइव नहीं कर पाए, कांग्रेस अपनी इन 16 सीटों को नहीं जीत पाई, तो निश्चित तौर पर यहाँ कांग्रेस कभी सरवाइव नहीं कर पाएगी। ये मैंने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कहा और मैं ये बात बिल्कुल सत्यता के साथ कह रहा हूँ। जिस ढंग से मैं अभी यहाँ 16 सीटों पे जा रहा हूँ और जो मुझे लोगों का फीडबैक मिल रहा है, जो जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है, और आप लोग भी देख रहे हो, कई भारतीय जनता पार्टी के भावी प्रत्याशी जो अभी गद्दारी करके कांग्रेस को जो चले गए, उनके साथ जो जनता का बिहेव है वो आप भी देख रहे हैं जी, उनके साथ कैसा एटीट्यूड कर रहे हैं वो। तो मुझे लगता आप बने रहिएगा, मेरे साथ विश्वास सारंग जी भी जुड़े हैं, पूर्व मंत्री है और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर है। विश्वास जी, आपका स्वागत है। लेकिन आप सुन रहे होंगे लाखन सिंह यादव को, पर जेपी नड्डा साहब द्वारा जिस तरह से स्वागत कल किया गया और बाती बात में ये बता दिया कि आपसे जो वादे किए हैं वो हर एक वादा पूरा होगा। अभी तक ये संशय की स्थिति भी थी भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी और खासकर विपक्ष में कि सिंधिया का होगा क्या, लेकिन ये सब कहना, और फिर लाखन सिंह यादव भी ये कह रहे हैं कि चिंता है असली कांग्रेस और नकली कांग्रेस की। विश्वास जी सुन पा रहे? विश्वास सारंग जी, चलिए लाखन सिंह जी, आपसे ही मेरा सवाल है कि जिस तरह से जो स्थितियां दिखाई दे रही है, क्या आपको लग रहा है, आप कह रहे हैं कि काफी लोगों का संबल मिल रहा है और लोग जिस तरह से प्रतिसाद दे रहे हैं कांग्रेस को, लेकिन दूसरी तरफ ये चिंता, क्योंकि पिछला जो चेहरा था 2018 में आपका सिंधिया ही चेहरा थे, खासकर चंबल और ग्वालियर में। ये इस बात को भी आप लोग सारे मीडिया के लोग गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं जी कि सिंधिया के चेहरे की वजह से ये सीटें जीती थी। सिंधिया जी 2003 में भी यहाँ नेता थे, 2008 में भी नेता थे। उस समय अगर सिंधिया जी के नाम पे ये सीटें जीत रही होती ग्वालियर चंबल की, तो उस समय क्या ये नेता नहीं थे, कांग्रेस के नेतृत्व नहीं कर रहे थे? तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि जो है सिंधिया जी की वजह से, सिंधिया जी के चेहरे को देकर ग्वालियर चंबल की ये सीटें जीती। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पिछले भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का जो शासन था, जिस शासन में पूरा प्रदेश में त्राही त्राही मची, पूरे लोगों में आक्रोश था, उस आक्रोश का परिणाम था कि ग्वालियर चंबल में इतनी सीटें जीत के गए। ये कहना बिल्कुल भी सत्य नहीं है कि सिंधिया के। चलिए विश्वास सारंग जी मेरे साथ जुड़े हैं। लाखन जी, विश्वास जी आपका स्वागत है। लेकिन जिस तरह से लाखन सिंह यादव भी कह रहे हैं कि दो तरह की कांग्रेस रहा करती थी चंबल में, एक सिंधिया कांग्रेस और एक कांग्रेस, लेकिन अब असली कांग्रेस चुनाव मैदान में है। पर जेपी नड्डा जी ने जिस तरह से तारीफ की है सिंधिया जी की, अभी तक कहीं गलतफहमियां भी चल रही थी कि क्या भूमिका होगी सिंधिया की, लेकिन नड्डा साहब का सीधे तौर पर सिंधिया जी के बारे में मन से यह कहना कि जो आपने कहा है वो हर चीज पूरी होगी, और कांग्रेस ये कह रही कि ये लड़ाई इस बार असली कांग्रेस वर्सेस सिंधिया कांग्रेस की है। देखिए, पहले तो मैं ये इसको
ठीक करना चाहता हूँ। नड्डा जी ने ये नहीं कहा। नड्डा जी ने ये कहा है कि आपका स्वागत है और आप जिन विचारों को लेकर आए हैं वो होगा। कोई वादा क्या किया है, वादा नहीं किया है। सिंधिया जी किसी वादे के कारण नहीं आए। सिंधिया जी कांग्रेस के भ्रष्टाचार से परेशान होकर कांग्रेस छोड़कर आए हैं। सिंधिया जी मध्य प्रदेश का विकास जो रुक गया उससे परेशान होकर कांग्रेस छोड़कर आए हैं। सिंधिया जी जो 2018 में उनका फेस दिखाकर जो जनता से वादे किए थे उसकी वादा खिलाफी जो हुई है उसके खिलाफ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं। उनका कोई छोटा मोटा त्याग नहीं है। उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास के लिए त्याग किया है, मध्य प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए त्याग किया है। और जो बोल रहे हैं कि सिंधिया अलग थे और ये थे, तो सिंधिया के भरोसे ही जीतते थे ना। ये जितने जीते हैं कांग्रेस के चंबल ग्वालियर संभाग में, वो केवल और केवल पूरे मध्य प्रदेश में मैं कह सकता हूँ कि यदि जीते और कमलनाथ जी भी यदि उपचुनाव जीते तो वो भी सिंधिया जी का फेस दिखाकर जीते हैं। कमलनाथ जी का बेटा भी जीता तो वो भी सिंधिया जी का फेस दिखाकर जीता था। अब आज सिंधिया जी अलग चले गए हैं तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और दूध का दूध और पानी का पानी है, 24 उपचुनाव के बाद पता लग जाएगा। लाखन सिंह जी, कांग्रेस लाखन सिंह जी जवाब दे दीजिए। विश्वास सारंग जी। देखिए विश्वास भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप कहा कि सिंधिया, पहली बात तो ये है कि विश्वास भाई ने लड्डा जी का जो स्टेटमेंट था, लड्डा जी ने जो मंच से जो कल बात जो कही थी, विश्वास भाई ने उसका पूरी तरह खंडन कर दिया। आप सहमत है इस बात पे मेरी से? जी जी ठीक है। सेकेंडरी उन्होंने कहा कि सिंधिया जी की वजह से हम लोग जीते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं विश्वास भाई आपको, आप भी मुझे लगता है किसी विधानसभा के प्रभारी बने होंगे कहीं ना कहीं ये 24 सीट में। और अगर आपको लगता है कि सिंधिया जी की वजह से कांग्रेस चल रही थी या सिंधिया जी की वजह से हम लोग जीतते थे, तो ये 24 सीट में उनकी हैसियत और आपकी पार्टी की हैसियत का पता लग जाएगा। आप जाके प्रभारी हैं, वो सीट भी देखें और ये 24 सीट में पता लग जाएगा कि सिंधिया जी का ग्वालियर चंबल में कितना वजूद था। और वजूद था तो 2003 में और 2008 में भी सिंधिया जी कांग्रेस के नेता थे। उस समय क्या 0 पे आउट हो गए थे, खुद पार्लियामेंट का चुनाव हार गए। इतने बड़े अगर आप चाहते पब्लिक के लोकप्रिय नेता हैं तो खुद पार्लियामेंट चुनाव हार गए आप। विश्वास जी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है लाखन सिंह जी ये बात कर रहे हैं। यदि मुझे अच्छा लगता, क्योंकि मैं लाखन सिंह जी को मानता हूं कि दमदार नेता हैं, पर मुझे अच्छा लगता ये वक्तव्य वो जब देते जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे। जब यदि ये हिम्मत जुटाते तो मैं इनको बधाई भी देता, इनका स्वागत भी करता। देखिए, जब हमारी अपनी राजनीतिक रोटी की बात आए और राजनीतिक हितों की बात आए तो हमें अपने स्टेटमेंट चेंज नहीं करना चाहिए। जहां तक जगत प्रकाश नड्डा जी के बयान की बात है, तो आपने ये बोला कि वादे पूरे किए जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि कोई वादा करके कोई शर्तों के हिसाब से सिंधिया जी नहीं आए हैं। हम शर्त को साथ जोड़ेंगे तो उनके ये त्याग को हम कमतर करेंगे। और जिस प्रकार से जगत प्रकाश नड्डा जी ने कहा कि राजनीतिक रूप से ऐसे निर्णय लेना ये हर किसी के बस की बात नहीं है, और ये निर्णय लिया गया है ये सिंधिया जी ने अपने उरूज के लिए, अपनी उन्नति के लिए नहीं लिया, अपने फायदे के लिए नहीं लिया, बल्कि मध्य प्रदेश की जनता के फायदे के लिए नेताओं से एक 30 सेकंड का समय चाहूंगा और सुनवा देते हैं कि जेपी नड्डा साहब ने आखिर कहा क्या था। पीसीआर से चाहूंगा जेपी नड्डा को सुनवाइए, कल क्या कहा था। यहां ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बैठे हैं, मैं इनका स्वागत करना चाहता हूं। राजनीति में बोल्ड फैसला लेना और सही फैसले के साथ खड़ा होना, इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है, और वो जिगरा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दिखाया है, उसको बधाई देना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मजबूती भी प्रदान की है, वो राज्यसभा के सदस्य बने हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको पार्टी के अंदर यह हमेशा महसूस होगा कि आप सही जगह पर आए हैं और जिन बातों को लेकर आप आए हैं उसको अक्षरशः हम पूरा करेंगे, इस बात का भी आपको विश्वास दिलाना। जी लाखन जी, अब जवाब दे दीजिए फिर विश्वास जी से। ना, ये जवाब मुझसे नहीं, मुझे लगता है विश्वास भाई इसका जवाब दें तो ज्यादा बेहतर होगा। विश्वास जी आप जवाब दे दीजिए, फिर बाद में आप दीजिए।
नहीं, उन्होंने सही तो बोला। जी जी वही तो मैं जो मैं बोल रहा हूँ वही तो जगत प्रकाश नड्डा जी ने कहा। जी। उन्होंने यही बात की ना कि हम स्वागत करते हैं और जिगरा चाहिए, हर कोई ऐसे बोल्ड डिसीजन नहीं लेता। और उन्होंने जो कहा है कि आप जिन बातों को लेकर, जिन मध्य प्रदेश के विकास के लिए, जिस मध्य प्रदेश की जनता के कल्याण के एजेंडे के साथ आप भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, हमारी सरकार वो पूरा करेगी। कहाँ गलत बात बोली, यही तो मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा जिन बातों को लेकर आपने कांग्रेस छोड़ी है, जिन बातों को लेकर आपने भाजपा ज्वाइन की है, जनता का कल्याण, किसानों का कर्जा आप माफ नहीं कर पाए, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे नहीं पाए, यही तो ज्योतिरादित्य जी ने कहा कि मैंने खुद ने वादा किया था पर मैं कर्ज माफ नहीं करवा पाया। मैंने वादा किया था कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दूंगा, नहीं करवा पाया, इसीलिए तो उन्होंने छोड़ी। तो यही बात तो वो कह रहे हैं कि आप जनता के अब आप जवाब दे दीजिए। अब मैं तो आपसे एक बात कहना चाहता हूं जी। विश्वास भाई ने इस बात को घुमा दिया है, ये मध्य प्रदेश और देश की जनता ने सुना है। लड्डा जी ने क्या कहा, उनकी भावना किस ओर थी, वो सारे लोग समझते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आपने सिंधिया जी को इतना जल्दी जो है, जब वो किसी स्वार्थ बस नहीं गए, उन्हें किसी चीज से पद से लालच नहीं है, मंत्रियों के लिए वो सर पटक रहे हैं, सर फुटबल का काम कर रहे हैं आपके दल में, तो अगर वो नहीं गए तो क्यों आपने राज्यसभा उनको बना दिया? फिर तो उनको सेवा भाव से काम लेते उनका, बहुत लोकप्रिय। लेकिन विश्वास भाई, आपने जिस ढंग से इस बात को घुमा दिया है, चूंकि लड्डा जी ने जिस ढंग से इस बात को कहा था, लड्डा जी की आपके जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की इनकी जो चर्चा हुई थी, उस चर्चा को उन्होंने कहा ये किसान कर्ज माफी, किसानों की परेशानी, ये मुद्दा नहीं था। जब वो गए थे, जिन शर्तों पे गए थे, आज जो हमारे यहाँ से 16 लोग गए हैं हमारे क्षेत्र के, वो लोग जगह जगह चिल्ला रहे हैं कि सिंधिया जी ने हमसे तो वायदा किया था कि बेंगलोर से जैसे ही लौटोगे आप मंत्री बनोगे, ये जो होगा वो होगा, कुछ नहीं हुआ, मरवा दिया सिंधिया ने। ये यहाँ के वो लोग कह रहे हैं जो आपके साथ खड़े हैं, जिनको आप प्रत्याशी बनाना चाह रहे हो। छोटी सी प्रतिक्रिया दे दीजिए, फिर आपका ये गलत बयानी करके राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब सीधी बात है, मैंने तो अपनी बात रख दी, इस पे लाखन जी बोले ना, मैंने तो बात नड्डा जी के बयान की पूरी मीमांसा मैंने कर दी, उसमें कुछ बचा नहीं है। अब कोई बचा नहीं। अब ये जबरदस्ती का ही बोलने की बात करें तो बोल दें कि सिर्फ फोटोवॉल हो रहा है। 2 महीने हो गए, 2.5 महीने, एक व्यक्ति ने नहीं बोला जो सिंधिया जी के साथ आया कि हमें मंत्री क्यों नहीं बनाया। उनके त्याग को हम इतना कमतर नहीं करें। और वो तो मंत्री पद छोड़ के आए हैं, 6 मंत्री पद छोड़ के आए। यदि उनको मंत्री की इतनी लालसा होती तो वो मंत्री पद छोड़ के क्यों आते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास सारंग जी, आप मेरे साथ जुड़े। लाखन जी, आप जवाब दे दीजिए। विश्वास भाई जो बात कह रहे हैं ये पूरा प्रदेश जानता है, और आप भी जान रहे हैं। अगर आपके भी सीने पे हाथ रख के पूछा जाए तो आप भी समझ रहे हैं जो लड्डा जी ने जो स्पीच दिया है वो। और हकीकत तो वही है। विश्वास भाई, आप चुनाव तक इसको केस करा सकते हैं, कर लें, लोगों को गुमराह कर लें, लेकिन ये प्रदेश की जनता चुनाव में आपको इसके रिजल्ट देगी, और आपके सिंधिया जी की भी हैसियत का पता लग जाएगा कि हकीकत क्या थी, सिंधिया जी क्या है अपने आप में। और वैसे तो जहां तक मैं समझता हूँ, इतने दिन हो गए आपके साथ, आप लोगों में भी अब खुद आप लोग महसूस कर रहे हैं उनकी वर्किंग कैसा क्या है। ये तो कांग्रेस जैसा दल था जो उनको झेलता रहा, और आज तो आपकी पार्टी तो इस देश में कैडर बेस्ड पार्टी है। आप लोगों ने जिस हैसियत पे लाके अभी तक खड़ा कर रखा है, और कल लड्डा जी ने जिस ढंग से इस बात को कहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव में केस कराने जैसी स्थिति है। सिंधिया जी की क्या हैसियत आपके यहाँ, पुराना इतिहास देके आपके यहाँ जो भी अन्य दलों से आपके साथ गया है उसका जो हश्र हुआ है वो आपसे और हमसे किसी से उमाशंकर गुप्ता जी अब मेरे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता जी से आपका जवाब ले लेता हूं। उमाशंकर जी, आप सुन रहे होंगे लाखन जी को, कह रहे हैं कि जेपी नड्डा ने जो कहा है उसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन ये समझ आ रहा है कि सिर्फ चुनाव के चक्कर में ये सब बातें कही है। जी, क्या कहेंगे आप? नहीं, लाखन सिंह जी जबरन हैरान परेशान है। अब सिंधिया जी हमारे हैं, हमें और उनको निपटने दो ना। आप तो उनको संभाल नहीं पाए, जैसे भी रख पाए। और लेकिन लाखन सिंह जी, मैं एक विनम्रता से जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर सिंधिया जी इतने खराब थे तो इतने दिन से क्यों झेल रहे थे, उनको क्यों इतना आगे रख रहे थे। और अभी जब विधायकों ने इस्तीफा दिया तो दिग्विजय सिंह का पत्र आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, जो उन्होंने लिखा कि हमसे गलती हुई है, चूक हुई है, अगर हमसे बात नहीं करना चाहते तो सोनिया गांधी जी से कर लीजिए,
और ऐसा निर्णय मत करिए। तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? उस समय तक आपका मत क्या था ज्योतिरादित्य जी के बारे में और विधायकों के बारे में, मंत्रियों के बारे में? लाखन जी, मेरा ऐसा कहना है कि राजनीति लाखन जी, लाखन जी, जी चलिए उमाशंकर जी, लेकिन कल जिस तरह से नड्डा साहब ने तारीफ की है, खासकर ये कहा कि हम उनका स्वागत करते हैं और हमने जो कहा है वो भी पूरा होगा, आपने जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? मतलब ये है कि उन्होंने कुछ मुद्दों पर कांग्रेस छोड़ी है। बड़ी साफ बात है, विश्वास जी ने भी पूरी क्लियर की है आपको, और सबको दुनिया जानती है कि कांग्रेस जो है वो खरी नहीं उतर पाई। चुनाव में जनता से वायदे किए थे, उस पर खरी नहीं उतरी। और ये ज्योतिरादित्य जी ने कांग्रेस में रहते हुए भी मुख्यमंत्री जी को कई बार सचेत किया, और जब उन्होंने सचेत किया तो उनको जवाब मिला कि आपको सड़कों पर उतरना है तो उतर जाइए, तो वो उतर गए सड़कों पर। तो अब इसमें हैरानी परेशानी नहीं है, बीजेपी यही कह रही है, नड्डा जी ने यही कहा, और हम पहले दिन से कह रहे हैं जी कि हम इन बातों को पूरा करेंगे। जिन बातों को मानकर आप बीजेपी में आए हैं, जिन जनता के कल्याण के लिए आए, जो आप कांग्रेस में नहीं कर पा रहे थे, वही कल नड्डा जी ने फिर से कहा है उनके। मेरे साथ बजन सिंह राठौर भी जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री। बजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं एक बयान सुनवाना चाहूंगा, कल लाखन सिंह जी ने क्या कहा है, पहले ये सुन लीजिए आप दोनों नेता, फिर उस पर हम बात करेंगे। क्या कहा लाखन सिंह जी ने, जरा सुनवाइएगा कल। जिन व्यक्तियों की वजह से ये सरकार गई है, ये व्यक्ति हमारा टारगेट होना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव अगर हम हारते हैं तो आप ये दिमाग में रखना, ये चुनाव तुम्हारे और सिंधिया के बीच में एक को। सिंधिया यदि यहाँ से अगर ये सीटें जीतता है तो यहाँ फिर कांग्रेस कभी सरवाइव नहीं कर पाएगी, कांग्रेस हमेशा यहाँ पिटती रहेगी। ब्रजेंद्र सिंह जी, ये सुन रहे होंगे आप, लाखन सिंह यादव जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, आपके सहयोगी हैं, मित्र हैं, इसका क्या आशय निकाला जाए? नहीं, उनकी आवाज तो मैं सुन नहीं पाया, क्लियर नहीं आ रही थी। जी जी, उन्होंने ये कहा है अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कि ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, उपचुनाव, क्योंकि सिंधिया यदि इस बार जीत गए तो फिर कांग्रेस कभी जीत नहीं पाएगी। प्रतिक्रिया दे दीजिए। जी देखिए, यदि का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। मध्य प्रदेश की जो भी हमारी जनता जनार्दन है, चाहे वो करेरा हो चाहे कोई दूसरा भी क्षेत्र हो, हर किसी ने इस नंग नाच को देखा है। हर किसी ने ये देखा है कि कैसे जो है विचारधाराएं टूटी हैं, कैसे जो है वो राजनीति के बदलाव हुए हैं, किन कारणों से हुए हैं, किन लालच में हुए हैं, किन वजह से हुए हैं, ये सब देखा। और भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र था उसमें सिंधिया जी को भी फंसाया और वो बातों में आ गए। मैं अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ, ये षड्यंत्र पूरा दिल्ली से रचा गया था, सबको मालूम है। हवाई जहाज का किराया भी दिल्ली के वहां से गया, बेंगलोर में जहाँ ठहराया गया वहां पर भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के होटल में ठहराया गया। जो लोग मित्र गए थे उसमें चाहे अरविंद भदौरिया जी हों, चाहे हमारे मित्र उमाशंकर गुप्ता जी हों, ये लोग भी सब भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। कुल मिला जुलाकर एक षड्यंत्र के तहत सोची साची रणनीति के तहत उमाशंकर गुप्ता जी भी आप कह रहे हैं उसमें थे। उमाशंकर गुप्ता जी मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे ही जवाब ले लेते हैं। उमाशंकर जी, आपने भी सुना होगा लाखन सिंह यादव के बयान को, आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूंगा, और फिर ब्रजेंद्र सिंह जी जो कह रहे हैं उसका भी जवाब दे दीजिए। नहीं, मेरा ये कहना है कि लाखन सिंह ने जी कहा, मुझे लगता है कि वो सत्ती बखान कर रहे थे, क्योंकि उस क्षेत्र में कांग्रेस ने सिंधिया और सिंधिया ने कांग्रेस थी अभी तक, और इसलिए वो अपने कार्यकर्ताओं को ये चेतावनी दे रहे थे। आदरणीय विजेंद्र सिंह जी ने जो बात कही, एक तो मुझे ये विनम्रता से आग्रह करना है कि लाखन सिंह जी के स्टेटमेंट में जो अभी वो टीवी पे बोल रहे थे, आपकी चैनल पर बोल रहे थे, और माननीय विजेंद्र सिंह जी में जमीन आसमान का अंतर है। आखिर कुछ मन तो एक होना चाहिए ना, कहना क्या चाहते हैं। लाखन सिंह जी कह रहे हैं सिंधिया को हम झेल रहे थे, विजेंद्र सिंह जी का इस बारे में क्या कहना है? विजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि हमने भड़काया, उनको बहकाया और ले गए। इतने छोटे और इतने नासमझ थे सिंधिया जी कि हमारे बहकावे में आ गए। 6 मंत्री और 16 विधायक हमारे बहकावे में आ गए, और लाखन सिंह जी कह रहे हम तो झेल रहे थे, अच्छा हुआ वो चले गए। अब इसमें से क्या तय है, पहले कांग्रेस तय कर ले। दुर्भाग्य यही है कि इस समय कांग्रेस बटी हुई है, सब अपने अपने नेता हैं, और यही हम कहते रहे। ग्वालियर चंबल में सिंधिया ही इनके नेता थे, सिंधिया ने कांग्रेस थी और कांग्रेस ने सिंधिया थी, और अब सिंधिया जी नहीं है तो कांग्रेस जीरो है। ब्रजेंद्र जी, पूरा सेंटेंस आपने हमारा होने नहीं दिया था। जी आप कहिएगा, आप पूरा कीजिए। हाँ, तो देखिए, मतलब ये षड्यंत्र इन लोगों का था।
और जो बातें थी, मान लीजिए सिंधिया जी चले गए कि साहब आप टिकटों के लिए हम सड़कों पर उतर जाएंगे, या यहाँ पे हमारा सम्मान नहीं हो रहा था, तो अब भारतीय जनता पार्टी में कितना प्यारा सम्मान है कि जो कांग्रेस में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की गिनती में हमारे सिंधिया जी गिने जाते थे। आज जो है वहाँ फोटो भी नहीं छप रही। ग्वालियर में भी हमने 1 नहीं 50 पोस्टर देखे हैं जो उनकी फोटो गायब हो गई है। अगर कोई कमेटी बनती है तो 6वें नंबर पर उनका नाम आता है। अगर हमारे मंत्री जो है वो सांची के लेकिन बजट मंत्री जी कल महोदय नड्डा साहब ने जो कहा उससे लग रहा है कि वो एक पोजीशन में है। सेंटेंस पूरा होने दीजिए, सेंटेंस पूरा। अगर प्रभुराम चौधरी जी को भोजन कराया जाता है तो इनके संगठन मंत्री थाली में खाते हैं स्टील की, और वो बेचारे पत्तल पे खाना खा रहे हैं। ये अपमान जो वहाँ पे कांग्रेस में हो रहा था, ये सम्मान अब भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। तो जिस जनता जनार्दन ने 5 साल के लिए सरकार को चुना था, और कमलनाथ जी की सरकार जिस तरीके से अच्छे निर्णय मध्य प्रदेश के लिए ले रही थी, नया निवेश लाने का माहौल एक पैदा किया था मध्य प्रदेश में, युवाओं को, किसानों का कर्जा माफी का काम हमने किया था, महिलाओं के लिए निराश्रित पेंशन, विधवा पेंशन दोगुना किया था, बच्चियों की शादी के लिए 51,000 रुपए किया था। विनम्रता से आप दोनों से माफी चाहूंगा, समय इजाजत नहीं दे रहा है मुझे इसको आगे बढ़ाने का, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ जुड़े, 4 अलग अलग मेहमान मेरे साथ जुड़े, चारों का धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में महाराज का जोर नजर आ रहा है। जिस तरह से जेपी नड्डा ने बात कही है और सीधे तौर पर मंच से तारीफ करना, तारीफ के जरिए यह कहना कि आपसे जो बातें हुई है हम अक्षर से उसका पालन करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ लाखन सिंह यादव भी ये कह रहे हैं कि यदि इस बार चुनाव सिंधिया जीत गए तो कांग्रेस को खड़ा करना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या यह माना जाए कि उपचुनाव में महाराज का जोर दिखाई देगा? आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND 24 पर।